हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है कल्टिवेटेड अमेरिकन कॉटन प्लांट्स हैव a total of 52 chromosomes. 2n is equal to 52. In each cell there are 13 pairs of large chromosomes and 13 pairs of smaller chromosomes. Old world cotton plants have 26 chromosomes. 2n is equal to 26. All large. Wild American cotton plants have 26 chromosomes, all small. Propose a testable hypothesis to explain how cultivated American cotton probably originate. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे हाइब्रिड्स का मतलब क्या है? हाइब्रिड्स जो है वो फॉर्म होता है बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक सोर्सेस. सो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स. तो हाइब्रिड्स का मतलब क्या है? हमें हाइब्रिड्स कहाँ से मिलेंगे? तो अगर देखें बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली इंडिविजुअल्स को क्रॉस करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा हमारा वो हाइब्रिड हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. तो पहले हमारा अमेरिकन कॉटन प्लांट के बारे में है क्वेश्चन, जो है हमारा हाइब्रिड कैसे फॉर्म हुआ. तो पहला स्टेप है हम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन को ले लेंगे और वाइल्ड अमेरिकन कॉटन को ले लेते हैं. तो अगर यहाँ पे हमें लिखना है तो एक है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और दूसरा है हमारा वाइल्ड अमेरिकन कॉटन. तो इन दोनों का 2n नंबर कितना है? 2n जो है इन दोनों का 26 ही है. सो सेम है, पर डिफरेंस क्या है? साइज ऑफ क्रोमोसोम. ओल्ड वर्ल्ड कॉटन का 26 क्रोमोसोम लार्ज है और वाइल्ड अमेरिकन का स्मॉल है. करेक्ट. तो ये है हमारा सोमैटिक सेल्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. सोमैटिक सेल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है. जब ये ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो इनमें हाफ होगा, मतलब हमारा 13 लार्ज क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. वाइल्ड अमेरिकन कॉटन का गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, पर इसमें 13 जो है वो स्मॉल होते हैं. जब इन दोनों का फ्यूजन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है, हमारा हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ है वो है कल्टिवेटेड अमेरिकन कॉटन. सो हाइब्रिड में कितना होगा? 26 होंगे क्रोमोसोम. इसमें से 13 लार्ज हुए और 13 स्मॉल हो गए. पर ये जो हाइब्रिड है वो अनस्टेबल भी हो सकता है. तो इसमें क्या हुआ है? पर अगर देखा जाए इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है वो सही से नहीं हुआ. यानी अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली या फिर डुप्लीकेट हो गया है, सो बाय चांस डुप्लीकेट हो गया है, तो क्या रिजल्टिंग होगा? रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म में 52 क्रोमोसोम्स होता है और इस 52 में से 13 पैर यानी 26 जो होते हैं लार्ज क्रोमोसोम हो सकते हैं और 13 पैर यानी 26 जो है वो स्मॉल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. तो ये 52 क्रोमोसोम कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमारा क्वेश्चन का कल्टिवेटेड अमेरिकन कॉटन प्लांट में ये कंडीशन मिल रहा है. तो इसका रीजन क्या है? तो हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ इसमें गैमेटिक फॉर्मेशन सही से नहीं हुआ है या फिर जो क्रोमोसोम है वो एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन हो चुका है. तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.